ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा नूरुल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक हदीस पाक से करता हूँ। ये हदीस पाक इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कौलुल बदी के अंदर नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अभी ये हदीस पाक मुकम्मल नहीं हुई। आगे इमाम साहब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिआ। फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। अभी भी ये हदीस पाक अभी मुकम्मल नहीं हुई। आगे इमाम साहब फरमाते हैं कि नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु लहू बैन ऐनीही बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक। फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी पेशानी पर यानी माथे पर यह लिख देता है कि बंदा निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है। अभी भी यह हदीस पाक मुकम्मल नहीं हुई। इमाम साहब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मा शुहदा। फरमाया बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। इधर एक बड़ी लतीफ़ बात जो अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने मिरात के अंदर लिखी है। आप फरमाते हैं कि सारी मक्खियाँ ये जहन्नुम में जाएंगी। तो पूछा गया ये सारी मक्खियाँ जहन्नुम में जाएंगी तो क्या करेंगी? फरमाया ये जहन्नमियों के अज़ाब में इजाफा करेंगी। और आप साथ ही आपने ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया एक मक्खी ऐसी है जो जहन्नुम में नहीं जाएगी। तो आपसे पूछा गया वो कौन सी मक्खी है जो जहन्नुम में नहीं जाएगी? तो आप फरमाते हैं वो शहद की मक्खी है। फिर पूछा गया हुज़ूर शहद की मक्खी जहन्नुम में क्यों नहीं जाएगी? तो आप फरमाते हैं जब वो अपने छत्ते से निकलकर शहद लेने के लिए जाती है तो वो आते और जाते वक्त नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ती है, इसकी बरकत से वो जहन्नुम में नहीं जाएगी। सदर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं अगर मक्खी हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े
वो जहन्नुम में नहीं जाती, अगर उम्मती दुरूद पाक पढ़े तो वो कैसे जहन्नुम में जा सकता है। मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर खुदाए रहमान की कैसी करम नवाजियां होती हैं कि उसे रोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखा जाएगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, ताकि हमारा पढ़ा हुआ दुरूद हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हमने जो बयान की इब्तिदा में जो मैंने अल्लाह पाक के पाक कलाम की आयत मुबारक का तिलावत फरमाई, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरे। अल्लाह पाक का हम अहले सुन्नत पर बड़ा फजल व करम है कि उसने हमें अपने मकबूल बंदों यानी औलिया इकराम रहीमहुल्लाह की इज्जत तो ताज़ीम करने, उर्स मनाने, मज़ारात मुबारक पर हाज़री देने और उनकी सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाई है। औलिया इकराम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे होते हैं, इनकी सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल की याद में गुजरती है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। लफ्ज़ वली ये विला से बना है, जिसका माना कुर्ब और नुसरत होता है। वलीउल्लाह वो है जो फर्ज की अदायगी से अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे और अल्लाह ताला की अताअत में मशगूल रहे और उसका दिल अल्लाह ताला के नूरे जलाल की मार्फत में मुस्तगरक हो, और जब देखे तो कुदरत इलाही के दलाइल को देखे, जब वो सुने अल्लाह ज़वजल की आयतें ही सुने, और जब वो बोले तो अल्लाह ज़वजल की सना ही के साथ बोले, और जब वो हरकत करे तो इताअत इलाही में ही हरकत करे, और जब वो कोशिश करे तो इस काम में कोशिश करे जो कुर्ब इलाही का जरिया हो, और अल्लाह ज़वजल के जिक्र से ना थके और चश्मे दिल से खुदा के सिवा किसी गैर को ना देखे। ये सब सिफात औलिया की हैं। बंदा जब इस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह ज़वजल उसका वली और नासिर और माइनो मददगार हो जाता है। हम औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान कैसे घटाएं और हम शान घटाना कैसे गवारा करें, जबकि इनको आज़ाद देने वाला अल्लाह अज़्ज़वजल के साथ ऐलान जंग करता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने किसी वली को अज़ियत दी मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और बंदा मेरा कुर्ब सबसे ज्यादा फराइज के जरिए हासिल करता है और नवाफिल के जरिए मसलसल कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जब मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। जब मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। जब मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे अता करता रहता हूँ। जब मेरी पनाह चाहता है तो मैं पनाह देता हूँ, और मैं किसी काम के करने में कभी इस तरह तरद्दुद नहीं करता जिस तरह जाने मोमिन कब्ज करते वक्त तरद्दुद करता हूँ कि वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसके मकरूह समझने को बुरा जानता हूँ। ऐ आस्काने गौसे आज़म माए आखिर रबीउल अव्वल में यूं तो दीगर बुजुर्गों के उर्स भी होते हैं, मगर ये महीना हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से खास निस्बत रखता है। आला हज़रत बारगाह गौसियत में अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा।
अल्लाह पाक ने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन ही में करामतें अता फरमाई। उनमें से जो पहली करामत आपको मिली वो ये कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अभी अपनी माँ के पेट में थे और माँ को जब छींक आती तो उस पर जब माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पेट ही में जवाबन यरहमुकल्लाह कह देते। और आपको जो दूसरी अल्लाह पाक ने करामत अता फरमाई वो ये कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकम रमजान और मुबारक बरोज़े पीर सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवागर हुए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और सुनने वाले कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। और जो तीसरी करामत आपको अता हुई वो ये कि जिस दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई उसी दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दियारे विलादत जिलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब लड़के थे और सब वलीउल्लाह बने। और जो चौथी आपको अल्लाह पाक ने करामत अता फरमाई वो ये थी कि गौसुल आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैदा होते ही रोजा रख लिया। जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त माँ का दूध नोश फरमाया और सारा रमजान मुबारक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यही मामूल रहा। और जो अल्लाह पाक ने आपको पांचवी करामत अता फरमाई वो ये थी कि 5 बरस की उम्र में जब आप पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बैठे तो आउज़ू और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा से लेकर 18 पारे पढ़कर सुना दिए। उन बुजुर्गों ने कहा बेटा और पढ़िए, फरमाया बस मुझे इतना ही याद है क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैं सुनकर याद कर लिया करता था। गौसे पाक के दीवानों, हमारे पीरो मुर्शद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत और कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। चनाचे मनकूल है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक खत्म करते रहे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना 1000 रकत नफल अदा फरमाते थे। एक रात जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मामूलात का इरादा किया तो नफ्स सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और बाद में उठकर इबादत करने का मशवरा दिया। जिस जगह दिल में ये ख्याल था कि उसी जगह और उसी वक्त एक कदम पर खड़े होकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक कुरान करीम खत्म कर दिया। ए आशिकाने गौसे आजम, हम कैसे गौसे पाक के आशिक हैं कि हमारे पीरों मुर्शद तो पीराने पीर वलियों के सरदार होकर इतनी इतनी इबादतें करें और एक हम हैं कि हमसे फ़र्ज नमाज भी ना पढ़ी जाए और पढ़े भी तो बिला इजाज़त शरी जमात के बगैर पढ़े। याद रखिए आला हज़रत फरमाते हैं जो एक नमाज कज़ा करता है तो वो हज़ारों साल जहन्नुम के अज़ाब का हकदार है। और ये भी याद रखिए कि जानबूझकर बिला इजाजत शरी जमात छोड़ना भी सख्त गुनाह है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलता है, यानी उसको फॉलो करता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि मोहब्बत गौसे आजम का दम भरने के साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी करेंगे, फर्ज रोजे भी रखेंगे, हमेशा हर हाल में सच भी बोलेंगे और अल्लाह पाक से डरते रहेंगे। अल्लाह के आलम से दुआ गो हूँ जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।